स्कैम हुआ है आपके साथ? अगर नहीं हुआ है तो ये स्कैम हो सकता है। चलो बता देता हूँ ये स्कैम कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए। अब ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसके ऊपर 2 केसेस कोर्ट में भी आ चुके हैं। तो पहला केस ले लेते हैं एक कोऑपरेटिव बैंक का। ये कोऑपरेटिव बैंक ने अपने पैसे डाले थे कैनरा बैंक में। अब कैनरा बैंक में पैसे डाले हैं और ये कोऑपरेटिव बैंक का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो बीएसएनएल का है। अब ये नंबर को एग्जैक्टली किसी दूसरे बंदे ने पोर्ट कर लिया अलग कंपनी में। इसके लिए ना ही कोई मैसेज आया कोऑपरेटिव बैंक को फ्रॉम बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल का नंबर था वो, तो पोर्ट हुआ तो बीएसएनएल का मैसेज आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मैसेज आना चाहिए। अब इस पर्सन ने डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस किए, आरटीजीएस किया, एनईएफटी किया फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को नुकसान हुआ ऑलमोस्ट 87 लाख रुपीस का। इसका हर्जाना कौन देगा, कौन इसका पैसा भरेगा? तो कोऑपरेटिव बैंक ने सिंपल बेसिस पे कैनरा बैंक जिसमें उसका पैसा था एंड बीएसएनएल जिस पे नंबर रजिस्टर्ड था, दोनों को लीगल नोटिस दे दिया। लीगल नोटिस आते ही ये केस गया कर्नाटक कोर्ट में। वहां पे कोर्ट ने 5 लाख रुपीस का ग्रांट किया इन द फेवर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बोलता है भाई मेरे को नुकसान हुआ 87 लाख का, लेकिन 87 लाख में से 30 लाख रुपीस उसको रिकवर हो गए, 7 लाख रुपीस साइबर क्राइम ब्रांच ने दिए एंड बैलेंस 50 लाख रुपीस का उसको नुकसान अभी भी। वो हायर कोर्ट पे गया तो हायर कोर्ट ने बीएसएनएल को कहा कि आपको 50 लाख रुपए कोऑपरेटिव बैंक को देने पड़ेंगे और नोटिफिकेशन ये है कि आपने कोई भी ओटीपी नहीं दी, नंबर चेंज हुआ तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई चीजों का नोटिफिकेशन नहीं दिया। ये हुआ कैसे? तो इसकी जिम्मेदारी बीएसएनएल की है, यानी कि आपका ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आप अच्छे से लड़ो। लेकिन ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, तो इसके लिए आपका जो सिम कार्ड है प्रॉपर सिम कार्ड लो, प्रॉपर वेरिफिकेशन कराओ। ऐसा सिमिलर केस एक पर्सन के साथ भी हुआ है जो बिहार से मुंबई आया था, उसका 7 लाख रुपीस का स्कैम हो चुका है इसके साथ। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत होती है डायरेक्टली पुलिस कंप्लेन करिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन शेयर करिए उन सबके साथ जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है या फिर आपको लगता है हो सकता है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू फॉलो अस। टिल देन थैंक यू।